देखिए, हमारा भरोसा है संविधान पे, हमारा भरोसा है न्याय पे, परंतु जब ऐसी चीजें होंगी तो फिर कानून हमें अपने हाथ में लेना पड़ेगा। We want justice. 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 कशिश हम शर्मिंदा है। हमारे साथ यहाँ पे ललित श्रीवास्तव जी हैं, उत्तराखंड क्रांति सेना से, और लगातार संघर्ष रहते हैं और उत्तराखंड के उन युवाओं में से एक हैं जो लगातार उत्तराखंड के हक हकूकों के लिए आवाज़ उठाते हैं, मुद्दे उठाते हैं, और न सिर्फ उठाते हैं बल्कि उन पे संघर्ष करते हुए सड़कों पर नजर आते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं। तो ललित भाई, किस प्रकार से देखते हैं आज जो उत्तराखंड की बेटियां हैं उनके न्याय के लिए एक बार फिर से आज मसाल जुलूस यहाँ पे निकाला गया, और इससे पहले न जाने कितनी बार धरना प्रदर्शन किए गए हैं, कैंडल मार्च निकाला गया है, मसाल जुलूस निकाला गया, और आज एक बार फिर से ये करना, कब तक करना पड़ेगा, किस तरह से आप इसे देखते हैं? जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ भाई जी, आप आए और आपने जो ये हमारा आज का कार्यक्रम था मसाल जुलूस, जिसमें आपने आके आप इसे दिखा रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है, पर एक जागरूकता बढ़ती है। आज जो ये मसाल जुलूस निकाला गया, आज जो कैंडल मार्च निकाली गई, ये इसलिए निकाला गया है ताकि हम लोगों को जागरूक कर पाएँ, क्योंकि आप देखिए जो न्याय प्रणाली है वो कितनी बेकार हो चुकी है। चाहे वो किरण नेगी का मामला हो, चाहे वो हमारी कशिश का मामला हो, चाहे वो अब आने वाले टाइम पर अंकिता का मामला हो। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि जो हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे शहीदों ने इस प्रदेश के लिए लड़ाई लड़ी थी, इस प्रदेश को अलग करने के लिए, इस उत्तराखंड को बनाने के लिए अपना बलिदान दिया, शहीद हुए, क्या इसलिए हुए थे कि ना हमारे पास हमारे जल, जंगल, ज़मीन और हमारी बहन बेटियां असुरक्षित? आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, किस प्रकार से शासन, प्रशासन, सरकारें मौन हैं। तो ये सारी चीज़ें सोचनी पड़ेगी और समझना पड़ेगा, क्योंकि सरकारें इन लोगों को और मौका दे रही है, इन लोगों को और संरक्षण देने का कार्य कर रही है। जब तक सरकार मजबूती से जो भी ये कुकर्म होते हैं, जो भी कृत्य होते हैं, उन पर मजबूती से हम लोगों का साथ नहीं देगी, तो उसमें फिर कैसे होगा, कैसे न्याय मिलेगा? ये चीज़ें समझनी और सोचनी पड़ेगी, नहीं तो फिर क्या होगा। देखिए, हमारा भरोसा है संविधान पे, हमारा भरोसा है न्याय पे, परंतु जब ऐसी चीज़ें होंगी तो फिर कानून हमें अपने हाथ में लेना पड़ेगा। हम मजबूर हो जाएंगे, हम सम्मान करते हैं हमारे कानून का, हमारे न्याय का, हमारे संविधान का, परंतु जब ऐसे आप उन्हें बेल दे देंगे, ऐसे बलात्कारियों को, ऐसे रेपिस्ट को, तो फिर हमारे पास कोई समाधान नहीं बचेगा, हमारे पास कोई उपाय नहीं बचेगा कि हमें फिर कानून अपने हाथ में लेना पड़ेगा। और हम बिल्कुल इस चीज़ चुकेंगे नहीं, क्योंकि जब बात हमारे सम्मान की आएगी तो हम बिल्कुल भी कहीं नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल, ये उबाल एक के बाद एक युवा का आप देख रहे हैं, और ललित श्रीवास्तव जो कि लगातार संघर्षरत रहते हैं, और एक ठीक ठाक युवाओं का इनको भी समर्थन है, और उन युवाओं के दम पे ये लगातार संघर्ष कर रहे हैं, अपनी बातों को लगातार आगे जारी रखेंगे। श्रीवास्तव जी, बताइए। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए, हमारे बड़ों ने, हमारे बुजुर्गों ने जो ये प्रदेश अलग करने के लिए, जो राज्य निर्माण के लिए लड़ाई लड़ी, शहीद हुए थे, इसलिए नहीं हुए कि आज हमें ये दिन देखना पड़े। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, अगर हमें अच्छा उत्तराखंड नहीं दे सकते तो फिर हमें योगी जैसा मुख्यमंत्री दें, नहीं तो वापस हमें उत्तर प्रदेश में विलय करें, क्योंकि उससे अच्छे हालात तो हमारे उत्तर प्रदेश में जब हमारे अच्छे थे। हमें ऐसे मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, हमें चाहिए योगी जी जैसे मुख्यमंत्री। नहीं तो हमें आज लो, अभी लो, उत्तर प्रदेश में वापस ले लो, हमें नहीं चाहिए ऐसा प्रदेश। भाई, हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने इसलिए लड़ा था ताकि हमें अपनी सारी सुख सुविधाएं मिल पाए, हम यहाँ पर असुरक्षित महसूस ना करें, हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना ना पड़े। परंतु आज देखेंगे आप, कुछ भी चीज़ हो जाए, हमें हर जगह अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ता है। आप हर प्रकरण में देखेंगे आपको कहीं ना कहीं हमारे प्रदेश में इतने, मतलब मैं कहता हूँ शायद पूरे भारत में सबसे ज़्यादा आंदोलन हमारे प्रदेश में ना होते। हर चीज़ में समस्या, हर चीज़ में भ्रष्टाचार, हर चीज़ में कहीं ना कहीं समस्याएं। बिल्कुल, समस्याएं हैं। और आज का जो मसाल जुलूस का जो उद्देश्य है वो कशिश के लिए है, वो अंकिता के लिए है, वो किरण के लिए है। और ये बेटियां न सिर्फ वो किसी माँ बाप की बेटियां थी, बल्कि उत्तराखंड में जितनी भी बेटियां हैं, क्या उनकी सुरक्षा आज है या फिर वो असुरक्षित हैं? क्योंकि हर माँ बाप को ये डर रहता है। बेटियां एक सीमा तक उनके पास रह सकती हैं, लेकिन जब वो पढ़ाई करने के लिए कॉलेज की तरफ जाएंगी या घर से बाहर किसी कार्य के लिए जाएंगी, तो क्या बेटियां सुरक्षित हैं? और उत्तराखंड में जिस प्रकार से लगातार जो महिला अपराध बढ़ रहा है, जो बेटियों के साथ हो रहा है, उससे अनभिज्ञ भला कौन है? श्रीवास्तव जी, क्या मैसेज देंगे लास्ट में? क्योंकि आपने ये तमाम बातें बताई हैं, लेकिन जनता एक बड़ा रोल अदा करती है। जनता जनार्दन है, और जनता ही आज इस लोकतंत्र को तय करती है कि इसे किस तरफ लेकर जाना है। क्या कुछ संदेश आपका जनता के लिए? जी, देखिए, जनता के लिए तो यही संदेश है कि आप लोग जागरूक होइए। आज ये इनके साथ हो रहा है, कल को ऐसा ना हो कि आपके घर में जो रह रहे हैं उनके साथ हो, इसलिए आप सब लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, आप लोगों को हम सबका साथ देना पड़ेगा। और खासकर उस पर मैं युवाओं को कहना चाहता हूँ, क्योंकि युवाओं में वो दम है, युवाओं में वो शक्ति है जो जिस और
युवा चलता है उस और जमाना चलता है। युवाओं में वो ताकत है जो सरकारें बदल देती हैं। तो युवाओं को हमारे साथ आना पड़ेगा, सड़कों पर आना पड़ेगा, हमारे साथ आंदोलन में शामिल होना पड़ेगा, हमारे साथ हक की आवाज़ उठानी पड़ेगी, हमारे साथ न्याय की आवाज़ उठानी पड़ेगी। और मैं कहना चाहूँगा जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय उत्तराखंड। बिल्कुल, युवाओं का ये नारा है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ललित श्रीवास्तव जी हमारे साथ थे उत्तराखंड क्रांति सेना से, धन्यवाद करेंगे इनका।